नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में औरतों के खतने के बारे में क्या हुक्म आया है? वो कौन सा मुल्क है जिसमें आज भी नाबालिग बच्चियों के खतने किए जाते हैं और कितनी बच्चियां इस वजह से अपनी जान से हाथ धो चुकी हैं? क्या इस हवाले से मुस्तनद अहादीस मौजूद हैं और उलमाए कराम औरतों के खतने के हवाले से क्या कहते हैं? आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालात के जवाब देंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, दीन इस्लाम में किसी भी किस्म के जबर से मना किया गया है। किसी कमजोर शख्स के साथ जुल्म ज्यादती की इजाजत हमारा मजहब हरगिज नहीं देता। ज़हूर इस्लाम से कबल मुआशरे में औरत को पांव की जूती समझा जाता था, यहां तक कि लोग अपनी बेटियों को जमीन में जिंदा दफन कर देते थे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से सब कुछ बदल गया। सिर्फ दीन इस्लाम ही ऐसा दीन है जिसमें औरतों को इनके हकूक देने और विरासत में हकदार ठहराया गया। औरत को माँ, बहन, बीवी और बेटी जैसे रूप में बुलंद मर्तबा अता किया गया। लेकिन दुनिया में अभी भी कुछ इलाके और ममालिक ऐसे हैं जिनमें औरतों पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। मगरबी तहजीब और सकाफत ने तो औरत को इसके बुलंद मकाम से गिराकर आजादी के नाम पर जमाने की ठोकरों में फेंक दिया है। कुछ मुस्लिम ममालिक की तहजीब और सकाफत भी अभी तक ऐसी ही है जिसमें औरत अपने हक से महरूम है। अगर हम बात करें इस्लामी मुल्क मिस्र की, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर अभी तक कई 100 साल पुरानी रस्म चलती आ रही है। मिस्र में औरतों के खतने करवाना जायज समझा जाता है। 2008 में हुकूमत मिस्र ने औरतों के खतने पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद आज भी मिस्र में ये काम जारी है। मिस्री कवानीन के मुताबिक औरत के खतने करवाने वाले डॉक्टर्स को 7 साल तक कैद की सजा और वालिद या वालदा को 3 साल की सजा हो सकती है। इस कानून के पास होने के बाद भी ये अमल जारी है। एक बहुत तकलीफ दे अमल होता है। औरतों के खतने के अमल को इंग्लिश में GFM कहते हैं। सरकारी और बैनुल अक़वामी इतलात के मुताबिक मिस्र में बहुत सी खवातीन को इस भयानक अमल से गुजरना पड़ता है, जो इनकी नफ्सियात पर गहरा असर डालता है। दोस्तों, मर्दों के खतने तो सुन्नत मुअक्कदा में आते हैं, इसलिए बेहतरीन उम्र वो होती है जिसमें बच्चा अभी चंद माह का ही हो। इस्लाम कबूल करने वाले उधेड़ उम्र मर्द को भी इस अमल से गुजरना पड़ता है। उलमाए कराम के मुताबिक अगर कोई मर्द इस्लाम कबूल करने के बाद खतने न करवाए, तब भी वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका होता है, लेकिन करवा लेना एक मुस्तहब अमल है। शरई तौर पर बहुत से उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खवातीन के खतने करवाना कोई वाजिबी हुक्म नहीं है। अगर औरत के खतने ना भी करवाए जाएं तो भी कोई हरज नहीं। कदामत पसंद लोग आज भी ऐसी औरत को नापाक और मनहूस समझते हैं जिसके खतने नहीं होते। औरत के खतने करवाने का बुनियादी मकसद होता है शहवत में कमी। मिस्री मर्द औरतों को बाहया और बापर्दा रखने के लिए ये सब करते हैं। मिस्र के अलावा भी बहुत से मुल्कों में यह रस्म अभी तक चली आ रही है। इसमें हिंदुस्तान, नाइजीरिया और अरब ममालिक भी शामिल हैं। दुनिया में इस वक्त 27 ममालिक ऐसे हैं जिनमें औरतों के खतने करवाए जाते हैं। अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के खतने करने वाली औरत को ताकीद की थी कि वो खाल कम उतारा करे। एक हदीस अलामा इब्ने दीन ने नकल की है, जिसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों का खतना करना मुस्तहब है और औरतों के खतने करना बाइस इज्जत है। हिंदुस्तान में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें औरतों के खतने अभी तक किए जाते हैं। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में ये रस्म अभी तक जारी है। ये अहले तशी होते हैं और इनका मखसूस लिबास ही इनकी पहचान है। बोहरी मर्द सर पर सुनहरी कढ़ाई वाली टोपी पहनते हैं और औरतें मखसूस तर्ज के रंग बिरंगे बुर्के पहनती हैं। हर तरह की तालीम और तरक्की के बाद भी इस बिरादरी के लोग अपनी बच्चियों को इस भयानक अमल से गुजारते हैं, जिसके बाद इनकी जिंदगी बदल जाती है। सारी उम्र कोई भी जोर आवर काम करने में ऐसी खवातीन को तकलीफ महसूस होती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खवातीन के खतने करवाने के लिए कोई मखसूस उम्र नहीं होती, बल्कि चंद माह से लेकर बलूगत तक कभी भी किए जा सकते हैं। इस तकलीफ दे और भयानक अमल से गुजरने के बाद बहुत सी बच्चियां ज़हनी तौर पर खौफजदा हो जाती हैं और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाती हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर जिन बच्चियों के खतने करवाए जाते हैं उनकी उम्र 5 साल से कम होती है। एक तहकीक में बताया गया कि दुनिया भर में इस अमल से गुजरने वाली खवातीन की तादाद 70 करोड़ के करीब है। मर्दों के खतने भी अमूमन कम उम्री में ही करवा दिए जाते हैं। खवातीन के खतने के हवाले से बाज़ फिक़हा और उलमा कराम के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ उलमाए कराम इसे अमल करा देते हैं और कुछ उलमाए कराम के नजदीक ये नाजायज अमल है। सूडान में भी औरतों के खतने करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। आज के इस मॉडर्न दौर में एक बार फिर से सूडान में इस भयानक रस्म को पजीरी मिलना शुरू हो चुकी है। मिस्र में इस सिलसिले में दोबारा कानून साजी की गई है।
ऐसा डॉक्टर जो किसी औरत के खतने करने में मुलविस होगा उसे 20 साल कैद की सजा और उस औरत के खतने करवाने वाले यानी वुरसा को 7 साल की सख्त सजाएं होंगी। मिस्र की कदामत पसंद खवातीन इसे जरूरी समझती हैं और ऐसी मिस्री खवातीन जिनके खतने नहीं होते उन्हें नापाक और शादी के काबिल नहीं समझा जाता। इसलिए हर तरह की कानून साजी के बाद भी मिस्री हुकूमत इसे खत्म करने में खातिरखा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी और इसकी बड़ी वजह बुजुर्ग खवातीन है। बहुत सी ऐसी माएं भी मौजूद हैं जो अपनी बच्चियों को इस तकलीफ दे अमल से दूर रखना चाहती हैं, लेकिन वो अपने शौहरों और ससुराल वालों के सामने बेबस होती हैं। ना चाहते हुए भी वो जुल्म में शरीक हो जाती हैं। प्यारे साथियों, दूसरी जानिब औरतों के खतने के खिलाफ अरब स्प्रिंग से पहले ही कानून साजी की जा चुकी है, लेकिन इस पर अमल नहीं करवाया जा रहा, बल्कि सुनने में आया है कि इस कानून को खत्म करने के बारे में सोचा जा रहा है। इस कानून के बावजूद भी 70% औरतों के खतने हो रहे हैं। नए आइन में औरत की शादी की उम्र कम करवाने की अफवाहें भी सुनने में आ रही हैं, जिसमें औरत की शादी की उम्र 18 साल से कम करके 13 साल करवाने की कोशिश की जा रही है। मिस्र में दादियां और नानियां इस रस्म को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वो अपनी बच्चियों को उंगली पकड़कर खाने पीने की अशिया का लालच देकर अपने साथ ले जाती हैं। बच्ची नहीं जानती कि इसके साथ क्या होने वाला है। वो इन्हें एक अंधेरे कमरे में ले जाती हैं, जिसके बाद इन्हें शदीद तकलीफ से गुजरना पड़ता है। कई बरसों के बाद भी जब ऐसी औरतों का इंटरव्यू किया गया तो वो आज भी नफ्सियाती तौर पर उस भयानक ज्यादती की वजह से खौफजदा थी। मिस्र में औरतों के हकूक के हवाले से बहुत से इदारे भी काम कर रहे हैं। वो औरतों को इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इस काम के लिए वो कोई फीस भी नहीं लेते। ऐसे इदारों का बुनियादी मकसद औरतों को इनका हक दिलवाना होता है। खतने करवाने के दौरान खून बह जाने की वजह से बच्चियां मौत के मुंह में चली जाती हैं। सोमालिया में एक 10 साला बच्ची खतने करवाने के बाद खून ज्यादा बह जाने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गई। उसके वालिद ने किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न करवाकर यह साबित किया कि वो औरतों के खतने करवाने के हक में है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।